देख रहे हैं देश प्रदेश खबर, बने रहे हमारे साथ। अंबाला में एमएम इंटरनेशनल स्कूल के खिलाफ अभिभावकों ने मोर्चा खोल दिया है। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा बाकी चार्जेस की मांग कर रहे हैं। जो अभिभावक बाकी चार्जेस नहीं दे रहे, उनके बच्चों की ऑनलाइन क्लासें बंद कर दी गई हैं। इसी को लेकर एकत्रित हुए अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में स्कूल पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत की। अभिभावकों का कहना है वह ट्यूशन फीस समय पर दे रहे हैं, लेकिन स्कूल बाकी चार्जेस के लिए लगातार दबाव बनाकर मानसिक रूप से परेशान कर रहा है, जबकि सरकार ने स्पष्ट रूप से ट्यूशन फीस के अलावा बाकी कोई भी चार्ज लेने पर रोक लगाई हुई है। मेरा नाम है जी डॉक्टर विनय गोयल। सभी जी MMIS स्कूल सद्दोपुर अम्बाला के जहां बच्चे पढ़ते हैं हमारे, उनके पेरेंट्स हैं। हम में से कई बच्चों के जो ऑनलाइन क्लासेस के लिंक हैं वो बंद कर दिए गए हैं, और जब हम स्कूल से बात करते हैं फ़ोन पे तो उनका ये कहना है कि आपका जो बकाया 40% है ट्यूशन फीस के अलावा, आप लोगों ने वो जमा नहीं करवाया, इसलिए आपके लिंक बंद किए जा रहे हैं। तो हमने जब उनसे ये कहा कि ये हरियाणा सरकार का और माननीय हाई कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ़ है, तो वहाँ से कोई हमारे को संतोषजनक जवाब नहीं मिलता कभी भी। तो इस वजह से जो बच्चे हैं हमारे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपनी क्लास नहीं लगा पा रहे हैं, उनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। हम फीस देने को तैयार हैं, हम एक भी पैसा नहीं रखेंगे। पिछले 8-10 सालों से हम फीस दे भी रहे हैं, इस बार भी हम फीस के लिए कोई मना नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जब हरियाणा सरकार का आदेश आए या माननीय हाई कोर्ट का आदेश आए, उसके अनुसार ही हमसे फ़ीस ली जाए। उससे पहले ना हमारे को फ़ीस के लिए कहा जाए, ना दबाव डाला जाए, ना हमारे बच्चों की क्लास ऑनलाइन लिंक बंद किया जाए। हमारी DO साहब से यही रिक्वेस्ट है, हम यही करने आए हैं यहाँ। ज्ञापन देंगे जी, बिल्कुल देंगे सर। परमेश शर्मा। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि MM स्कूल में क्या हो रहा है कि जो प्रिंसिपल मैम है, उनसे जब इंडिविजुअली तो वो सबसे मिलना चाह रही हैं, लेकिन जब हम इकट्ठे होकर मिलना चाहते हैं तो वो उनका ये कहना है कि आपको स्कूल में एंटर भी नहीं करना दिया जाएगा। तो हम मतलब हमने स्कूल में बात की मैम से, तो वो बोलते हैं कि आप अकेले इंडिविजुअल मिलिए, और अगर इकट्ठे आएंगे तो आपको स्कूल में एंटर नहीं करने दिया जाएगा। तो हमारे बच्चों की जो क्लासेस हैं वो रिमूव कर रहे हैं उनको क्लासेस से। तो इसलिए सारे पेरेंट्स इकट्ठे होकर DO सर को मिलने आए हैं और अपना ज्ञापन देकर जाएंगे। बाकी आगे हमारा जो प्रदर्शन है इसी तरह चलता रहेगा। जो भी अभी देखते हैं DO साहब क्या उसके आगे अपना एक्शन लेते हैं। MM इंटरनेशनल 9th क्लास में और एक बच्चा 4th क्लास में। MM स्कूल सद्दोपुर के खिलाफ महिला अभिभावक भी मैदान में उतर आई हैं। उनका कहना है कि कई अभिभावकों की नौकरियां चली गई, कई आधी सैलरी पर बड़ी मुश्किल से ट्यूशन फीसें दे रहे हैं, मगर स्कूल ऐसी आपदा के समय में अभिभावकों का साथ देने की जगह पैसों के लिए दबाव बनाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित व तंग करने में लगा है। उनकी मांग है कि सरकार बिना देरी के स्कूल पर कार्यवाही करे और बंद हुए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करवाकर यह सुनिश्चित कराएं कि ट्यूशन फीस के अलावा स्कूल किसी और चार्ज की मांग नहीं करेगा। हाँ जी सर, मैं ज़रूर कुछ कहना चाहूँगी। एक्चुअली मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं MMIS स्कूल में। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? एक तो 2nd में पढ़ता है और एक जो है लड़की है वो M2 में पढ़ती है। तो कि रोज़ स्कूल से कॉल आ जाती है कि मैम ट्यूशन फ़ीस मेरी एडवांस जा रही है, मेरे दोनों बच्चों की एडवांस जा रही है ट्यूशन फ़ीस, और फिर भी वो कॉल करते हैं कि मैम जो बाकी 40% है वो आप सबमिट करवाइए। तो सर जैसे कि हमारी भी प्राइवेट जॉब्स हैं, तो हमारी सैलरीज भी हाफ़ कर दी गई हैं। तो बताइए कि हम कहाँ से अफोर्ड करें इतना पैसा कि हम स्कूल की फ़ीस दें। एक तो ट्यूशन फ़ीस हम करवा रहे हैं जैसे तैसे करके, पर रोज़ स्कूल से कॉल आ जाती है और उनको सब कुछ तो सर हमारा खर्च हो रहा है, सब इलेक्ट्रिसिटी हमारी खर्च हो रही है, फ़ोन्स हम यूज़ करवा रहे हैं, इंटरनेट पैक हम डलवा रहे हैं, तो हम किस लिए पैसे दें? मुझे तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं लगता कि हम उनको ये पेमेंट करें। गिन्नी, मेरे 2 बेटियां पढ़ती हैं MM में, एक 2nd में और एक 4th में, लेकिन हम फ़ीस पूरी दे रहे हैं उनको ट्यूशन फ़ीस। हमने कभी उसके लिए कोई आनाकानी नहीं की है कि हम ट्यूशन फ़ीस नहीं देंगे या टाइम पे नहीं दे रहे हैं उनको। हालांकि हमारी सैलरीज कट हो रही हैं, हमें 1-2 बार जॉब से भी निकाल दिया गया है, लेकिन हमने फिर भी उनको कुछ नहीं कहा है, इसलिए कि चलो कोई बात नहीं, क्योंकि टीचर्स थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं।
लेकिन उनको भी थोड़ा बहुत ऐसा टाइम ऐसा चल रहा है कि स्कूल वालों को थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए हमारे साथ। इतने सालों से हमने उनको कभी कुछ नहीं कहा कि हम एडमिशन नहीं देंगे, हम फीस नहीं देंगे, आप इतनी क्यों ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। लेकिन आज हमारे पे बुरा वक्त आया है, तो हमें लगता है कि इंसानियत थोड़ी बहुत तो दिखानी चाहिए। अगर हम ही इंसान के काम नहीं आएगा तो मुझे नहीं लगता कि एमएम के प्रिंसिपल मैम है जो वो कोऑपरेट कर रहे हैं, या वो स्पेशली मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके बोलते हैं कि आपकी जो वाइफ़ है वो दूसरे पेरेंट्स को भी परेशान कर रही हैं। इसमें परेशान करने वाली तो कोई बात नहीं, आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे पेरेंट्स हैं, मैं अकेली तो हूँ नहीं, हर कोई इस वजह से परेशान है। हमारी सैलरी कट हो रही है, अगर हमारी सैलरी कट हो रही है तो आप खुद बताइए कि 16,000 रुपये वो मांग रहे हैं, 16,500 रुपये, तो हम लोग 33,000 रुपये 2 बच्चों के कहाँ से भरें। 4,000 रुपये महीना वो जा रहा है, हमारा ट्यूशन फ़ीस जा रही है, उसके अलावा हम लोगों का बाकी के खर्चे भी हैं। हम इतनी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं घरों का, तो थोड़ा बहुत स्कूल को, बल्कि इस वक्त तो स्कूल अगर हमारे साथ खड़ा होता ना तो आगे स्कूल की स्ट्रेंथ और बढ़ती, क्योंकि हमें पता होता कि हाँ वाकई एमएम वालों ने हमारा साथ दिया है। तो एमएम के बच्चे, हम भी किसी को बोलते कि यार अपना जो बच्चा है वो जाके एमएम में डालो, क्योंकि एमएम वालों ने कोऑपरेट किया। अब पीकेआर जैन वाटिका इतना बड़ा स्कूल है, चाहता तो वो भी कर सकता था, लेकिन पीकेआर जैन वाटिका वालों ने तो स्कूल ट्यूशन फीस के लिए भी इवन तक के वो सिंगल कॉल भी नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा नेफ्यू पढ़ता है वहाँ पे, उन्होंने कॉल तक नहीं किया कि आप ट्यूशन फीस भी जमा अगर 2 महीने की इकट्ठी हो जाती है तो वो 2 महीने की इकट्ठी भी ले लेते हैं। कभी उन्होंने क्लासेस बंद नहीं की, कुछ नहीं किया। लेकिन इन्हीं को क्यों प्रॉब्लम है? पहले सेंट जोसेफ वालों ने यही सब कुछ किया था, उनके लिए पेरेंट्स को ये सब कुछ करना पड़ा। क्या हम लोगों को अच्छा लगता है? हम लेडीज़ को अच्छा लगता है कि ये सब कुछ यहाँ पे आके हम लोग करें? तो थोड़ा बहुत तो प्रिंसिपल को भी सोचना चाहिए, और आगे जो उनके हेड है उनको सोचना चाहिए। टीचर्स अभी मेरे पास, अभी मैं यहाँ आने लगी थी तो मेरे पास एक पेरेंट की कॉल आई, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम क्या बना? तो मैंने बोला कि हम लोग जा रहे हैं, मैं कल से आपको कॉल कर रही हूँ, आप मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैम ना बहुत परेशान कर रही थी, तो मैंने फ़ीस जमा करवा दी, डिपॉजिट करवा दी है। तो मैंने कहा मैम आप थोड़े से पेशेंस रखते हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना ग्रुप बना हुआ है, सब कुछ है, पेरेंट्स एसोसिएशन है, हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने सबके लिए कर रहे हैं ना, तो आपको फ़ीस नहीं जमा करवानी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा कि मैम मैं भी नहीं करवाना चाहती थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, मेरे हस्बैंड को बार बार कॉल कर रहे थे, काम में दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि कुछ होने वाला तो है नहीं है, तो आप फीस जमा करवा दो, आप धरने दे लो, चाहे कुछ भी कर लो, होगा तो कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि हमें धमकियाँ भी दे रहे हैं ये लोग कि कुछ नहीं होगा, तुम जो मर्जी कर लो। मैं उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा जो भी करना है सोच समझ के बोलिए। आप लंबे टाइम की सोचिए, आप शॉर्ट टाइम में मत चलिए, थोड़ा फ्यूचर का सोच के चलिए कि आपके स्कूल की रेपुटेशन क्या रह जाएगी। ठीक है ना? थैंक यू। हालांकि एमएम स्कूल ने भी अभी सामने आकर अपना पक्ष नहीं रखा, मगर जिला शिक्षा विभाग ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।